मुझे वेद चाहिए, और इसे मेरी डिमांड नहीं, अपनी जरूरत समझना। सही कह रही है अनिका। मैं सिर्फ वेद से ही शादी करूंगी। अगर रचना का वीडियो चाहिए तो मेरी शर्त मान लीजिए, मुझे अपनी DIL बनाकर अपने दिल में जगह दे दीजिए तारा आंटी। इम्पॉसिबल, मैं ये शर्त कभी नहीं मानूंगी। वेद मेरा बेटा है, कोई खिलौना नहीं है कि तुमने मांगा और मैंने दे दिया। एक बात सोच लो तारा। देखो तारा, अनिका वेद से बहुत प्यार करती है, वेद से शादी करना चाहती है, यही तो उसने सपना देखा है। और मेरी बात मान लो, वेद अनिका के साथ बहुत खुश रहेगा। और वैसे भी मेरे अनिका को बचपन से सब वही मिला जो उसे चाहिए था। राइट। और अब मैं चाहती हूँ कि वेद मेरा लाइफ पार्टनर बने, इसीलिए आपको मेरा और वेद का रिश्ता फिक्स करना ही होगा। मैं तुमसे कह चुकी हूँ अनिका, तुम मेरी बहू नहीं बन सकती। तुम्हें पूछने के लिए नहीं तारा, बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मैंने तय कर लिया है कि मेरी अनिका की शादी मैं वेद से करवाऊंगी। और मैंने भी तय कर लिया है कि वेद की शादी अनिका से कभी नहीं हो सकती। एक बार के लिए चलो मैं मान भी जाऊं, लेकिन वेद कभी नहीं मानेगा। इसीलिए बेटर होगा कि जितना भी पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी, डायमंड, गोल्ड, ज्वेलरी, जो चाहिए वो ले लीजिए। ब्लैंक चेक पे साइन कर दूंगी, अमाउंट भर देना, वो ले लेना। जरूरत पड़े तो लोन ले लूंगी, लेकिन वेद की शादी अनिका से कभी नहीं हो सकती। बार बार एक ही बात बोलने से क्या फायदा तारा? मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। मतलब मेरी अनिका का दिल टूट जाएगा, उसे उसका वेद नहीं मिलेगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है अनिका, वो वीडियो अभी इसी वक्त सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर दो, और आधे घंटे में वो वायरल हो जाना चाहिए। और डेमोक्रेटिक टीवी में वो अरुणेश को भी भेज देना, उसे गॉसिप का बहुत शौक है। मेरा नाम भी ले लेना, पुराना दोस्त है मेरा। अब देखना तारा, 30 मिनट के अंदर कैसे तुम्हारी बेटी की जिंदगी बदल जाती है। पूरा देश देखेगा तुम्हारी रचना का जुलूस। आप गलत कर रही हैं, मत करिए ऐसा। मेरी अनिका से वेद की शादी कराने में आपको इतराज है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में कोई एतराज तो नहीं है ना? अनिका, वीडियो अपलोड करो। रुको अनिका, प्लीज मत करो ऐसा। मेरी बात सुनो। तब से आप ही की बात सुन रहे हैं आंटी, बहुत बोलती हैं आप, बस काम की बात नहीं करती। नाउ इट्स आवर टर्न, एक्शन टाइम। नानी, मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। कामिनी कसम, बहुत मजा आएगा। कर दो अपलोड। नहीं अनिका, प्लीज।
प्लीज फॉर गॉड सेक ये वीडियो अपलोड मत करना। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो प्लीज। मैं करती हूँ कुछ। क्या भाभी, वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, आप तो डरी भी नहीं और इतनी जोर से भाव करने में मेरा गला खराब हो गया। ओफो वेद, शक्ल देखिए अपनी। क्यों, क्या हुआ मेरी शक्ल को? इतनी क्यूट हरकत करोगे तो कौन डरेगा तुमसे। हाँ हाँ भाभी, चढ़ाइए चढ़ाइए, चने के झाड़ पर चढ़ा दीजिए। हाँ, वैसे आप यहाँ क्यों सो रही थी? हाँ, और वो भी दरवाजा खुला रखकर, अगर कोई चोर वोर आ जाता तो? चोर? चोर तो आ गया है। क्या बात कर रही हैं भाभी? कहाँ है, मुझे बताइए। वहाँ पे वो कमरा है ना, वहाँ पे ना आईना है, वहाँ जाके देखो, तुम्हें सबसे बड़ा चोर नजर आएगा। मैंने कौन सी चोरी की है भाभी? सबसे बड़ी चोरी है। आजकल लोगों के दिल चुरा रहे हो तुम। हाँ? बैड जोक भाभी। बताइए आप यहाँ क्यों सो रही थी? अरे वो इतनी देर हो गई और मम्मी जी मीटिंग के लिए गई थी, अभी तक नहीं लौटी हैं, तो उनका इंतजार कर रही थी। क्या बात कर रही हैं आप? माँ अभी तक घर नहीं लौटी? और माँ तो कभी इतनी देर तक मीटिंग करती ही नहीं है। और जहां तक मेरा अंदाजा है आज के शेड्यूल के हिसाब से, तो आज तो माँ की कोई मीटिंग ही नहीं थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो फिर मम्मी जी अभी तक क्यों नहीं आई? किसी का फोन भी नहीं उठा रही है, ऐसे तो कभी मम्मी जी करती नहीं। मैंने मिर्ची वड़े और प्याज के पकोड़े बनाए हैं। जी आपने क्यों तकलीफ की? हाउस हेल्प से कह देते हैं आप। वेद, एक बार ट्राई करके देखो, गौरी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और मम्मी जी को इनके हाथ का खाना ना बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने इनको खाने पे रख लिया है। और इनको रहने की जगह भी मिल गई, तो इनका भी काम हो गया। Oh, that's so great. भाभी आपको एक बात तो बतानी भूल गया। क्या? मैं कल सरू को प्रपोज करने वाला हूँ। इन्होंने सरू कहा? ना, हमारा वहम होगा।